हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम जो है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व वाला चैप्टर जो है वो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मिट्टी और पशुपालन और सिंचाई की व्यवस्था की बात कर चुके हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ से ये चैप्टर जो है वो महत्वपूर्ण है, विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से नृत्य गीत और जो है वाद्य यंत्र वगैरह और जो भी आपके चित्रकारी वगैरह के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चित्रकला की उत्तराखंड में सांस्कृतिक तत्व को लेकर। 16वीं से 19वीं सदी के बीच अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एक ही जो है चित्रकला की शैली प्रचलित थी, वो थी गढ़वाल शैली की चित्रकला। ठीक है ना। 16वीं से जो है 19वीं सदी के बीच सबसे ज्यादा प्रचलन हमें जो देखने को मिलता है वो गढ़वाल शैली की चित्रकला का देखने को मिलता है। किस क्रम में, यहाँ से याद रखेंगे आप। 1658 में गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह हुए थे, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है ना। और उनके समय जो है मुगल शहजादा सुलेमान सिको, जो दारा सिको का पुत्र था, अकबर का जो भाई औरंगजेब का जो भाई था दारा सिको, उसका पुत्र थे सुलेमान सिको। ठीक है, उसने जो है 27 आदमियों के साथ जो है गढ़वाल में शरण ली थी और पृथ्वीपति शाह के जो है शासनकाल में शरण ली थी। ये घटना हमने पूरी पढ़ी थी, किस तरीके से जो है औरंगजेब जो है भेजता है यहाँ पर इसको लेने के लिए, और पृथ्वीपति शाह जो है मना कर देते हैं कि मैं अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को किसी को भी ऐसे भी नहीं सौंप सकता। फिर इसका जो पुत्र होता है मेदिनी शाह, वो जो है षड्यंत्र रचकर जो है इसको जो है औरंगजेब को सौंप देता है, और इसी कारण से जो है इसने जो है देश निकाला दे दिया था अपने पुत्र मेदिनी शाह को। ठीक है ना। और वहां पर वो दिल्ली चला गया था, वहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी, और जिसमें पत्र लिखकर जिसकी सूचना औरंगजेब ने इसको दी थी, और वो पत्र आज भी उत्तर प्रदेश के संग्रहालय में मौजूद है। ये हम इतिहास की घटना है, इतिहास की घटना में हम इसको पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि मुगल शहजादा सुलेमान सिको जब गढ़वाल आया था 1658 पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में, तो उस समय वो अपने साथ दो प्रसिद्ध चित्रकारों को लेकर आया था। वो एक था श्यामदास और हरदास। जो उसके साथ आदमी आए थे उनमें जो है दो चित्रकार भी थे, श्यामदास और हरदास। और इसके बाद अगर हम बात करें, हरदास जो है वो गढ़वाली शैली की चित्रकला के विकास में लगे रहे, ये पुत्र थे श्यामदास के। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से क्रम याद रखना। हरदास का पुत्र जो है हीरालाल, उसका पुत्र मंगतराम, उसका पुत्र मौलाराम। और मौलाराम जो है गढ़वाली चित्रकला के जो है सबसे महान और प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं मौलाराम। 1743-1833, ठीक है ना, 1833-1743 से आप याद रखेंगे। मौलाराम गढ़वाल शैली के सबसे महान और प्रसिद्ध चित्रकार हैं कौन? मौलाराम। ठीक है, अब यहां से आप याद रखेंगे ये कवि थे, दार्शनिक थे, लेखक थे। क्या है? कवि थे, दार्शनिक थे और लेखक थे। ठीक है, तो 1743 से 1833 तक गढ़वाली शैली सबसे महान चित्रकार हुए हैं मौलाराम, और ये कवि, दार्शनिक और लेखक थे। ठीक है, अब यहां से आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज ये है मौलाराम के बारे में, इनके बारे में बहुत सारा पूछा जाता है। कहते हैं कि इन्होंने जो है 4 राजाओं के शासनकाल में जो है काम किया, 4 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह। और प्रीतम शाह के बारे में ऐसा आता है कि प्रीतम शाह इनसे जो है गढ़वाली जो चित्रकला सीखने जो है वो टिहरी से श्रीनगर जो है जाया करते थे। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे। अब इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें और कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं मौलाराम की। प्रमुख पुस्तकों में बात करेंगे गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम और मनमत सागर। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे और ये एग्जाम में आती भी है। गढ़ गीता संग्राम ये इनका नाटक है, गढ़ राजवंश काव्य, मनमत सागर। ठीक है, उसके बाद प्रमुख चित्रों की बात करेंगे तो चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कृष्ट नायिका, जयदेव वजीर, राधा कृष्ण मिलन, बी प्रलभा नायिका और सितार प्रिय, मस्तानी, हिंडोला, वास्कस्टिका नायिका। ये आप देखो, मौलाराम के बहुत से चित्र के हैं जो है फेमस है, इनकी चित्रकारी है, इनकी कविताएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है हमने प्रयास किया है यहाँ से चंद्रमुखी, मयंकमुखी एग्जाम में आए भी हैं पहले। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, और एक बात करें अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक है मोर प्रिय, आप यहाँ से याद रखना, मोर प्रिय। ठीक है, मोर प्रिय। मोर प्रिय जो है वो मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, यहाँ से आप याद रखेंगे, नोट कर लेना। मोर प्रिय मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का जो है क्या है, वो चित्र है। ठीक है, दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ से आप समझना है, इनके जो चित्र थे उसको दुनिया के सामने जो लाने का श्रेय जाता है वो बैरिस्टर जो है मुकंदी लाल को जाता है। किसको जाता है? बैरिस्टर मुकंदी लाल को जाता है। ठीक है, बैरिस्टर मुकंदी लाल ने दुनिया के सामने इनके जो है चित्रों को रखा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है यहाँ से, कि इनके जो जैसे सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये पुस्तक भी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें, मौलाराम के बाद जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं वो है चेतू और माणकू। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में।
चेतू और माणकों को जो मतलब वैसे तो बहुत सारे मौलाना हर बहुत सारे इनके वंशज आए हैं, लेकिन उसमें जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं मौलाना के बाद वो चेतू और माणको हुए हैं। तो इनकी वीडियो जो है बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे और उसके बाद फिर उत्तराखंड की लोक चित्रकला को शुरू करेंगे। धन्यवाद।